नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। देश में इस वक्त सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है वो ये कि मोदी सरकार ने 10% आरक्षण सवर्णों के लिए देने की बात की, वो भी आर्थिक आधार पर। इसको लेकर देश में माहौल बिल्कुल गर्मा गया। एक तरफ उत्सुकता भी कुछ लोगों की, कुछ पार्टियों की कि जल्द से जल्द व्यवस्था लागू हो, वहीं विरोधी कह रहे हैं कि ये सत्ता पक्ष की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। उनकी मंशा जो है वो जाहिर हो रही है कि वो सियासी बढ़त के लिए या ये कहें कि राजनीति करने के लिए, चुनावी जीत के लिए ये सब कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन लोकसभा में ये बिल पारित हो गया, पास हो गया, और उसके बाद अब राज्यसभा में यानी उच्च सदन में इस पर बहस हो रही है। इस बहस का परिणाम क्या निकलेगा, रात में जब इस पर वोटिंग होगी उसके बाद क्या होता है परिणाम, ये इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति लग रही है उसमें साफ तौर पर लगता है कि राज्यसभा से भी इस बिल को पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि बहुत सारे दल जिनका संख्या बल इस बात की गवाही दे रहा है कि सत्ता पक्ष के लिए राह आसान होने जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये कि आम चुनाव से पहले देश की सियासत की क्या तस्वीर बदलती जा रही है। पहले जहां मुद्दा विकास हुआ करता था, वहां अब लगता है कि सियासत आरक्षण की होने जा रही है। 90 का वो दौर जब मंडल और कमंडल का दौर चल रहा था, वो वापस आने वाला है। सामाजिक न्याय का दावा करने वाली पार्टियों के बयान से फिलहाल तो यही लग रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव से पहले आरक्षण का दाव, विकास पर भारी पड़ा आरक्षण। क्या फिर होगी मंडल कमंडल की सियासत? सवाल इसलिए क्योंकि मंडल कमीशन की सिफारिश की 27 साल बाद एक बार फिर से सामान्य कोटे को आरक्षण देने का फैसला हुआ है। फैसले का स्वागत हर कोई कर रहा है, पर मंडल आयोग के जरिए सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले इसे शक की नजर से देखते हैं। तो हम लोगों का आग्रह ये होगा कि भाई जो जातीय जनगणना आपने कराई है, आप उसका जो रिजल्ट है, नतीजा है, उसको उजागर कीजिए और सबको सबका हिस्सा बांट दीजिए। आप उसमें क्या अर्जा है? माना जाता है कि जनरल जो सेक्शन है समाज का, जिसको सवर्ण समाज कहा जाता है, उसकी 15% आबादी, उसको आप 10% का आरक्षण देना है, तो बाकी जो 50% के लोग हैं उनको भी उनके हिसाब से, उसी फॉर्मूला के हिसाब से आप दे दीजिए। आरजेडी 2011 की जातीय जनगणना जारी करने की मांग कर रही है। सवाल फिर से समाज में जातीय हिस्सेदारी की उठ रही है। अगर आबादी कम है तो फिर 10% आरक्षण क्यों? सवाल गंभीर है, लेकिन जवाब देने में सत्ता पक्ष के पसीने छूट रहे हैं। बीजेपी दूर भाग रही है तो जेडीयू मंडल कमीशन को याद कर रही है। देखिए, मंडल कमंडल पर हम लोग नहीं आए हैं। विषय है कि हमने प्रधानमंत्री ने पहले ही घोषणा कर दिया है कि हमारा चुनाव विकास पर होगा और विकास के अलावे कोई मुद्दा नहीं होगा। ये 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने भी इस तरह की घोषणा की थी। जब उन्होंने मंडल कमीशन की घोषणा की थी तो सवर्णों के लिए भी 10% आरक्षण की बात उन्होंने कही थी। और बाद में इस दिशा में राज्य सरकार ने हमारे यहाँ बाजाप्ता सवर्ण आयोग का गठन किया। जो आयोग की रिपोर्ट है वो भी कई तरह के भ्रम का निवारण कर रही थी। दरअसल आरजेडी समेत तमाम सोशलिस्ट पार्टियां सवर्णों की आबादी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। वो मानते हैं कि देश में 15% सवर्ण है, तो फिर 10% का आरक्षण क्यों? और जो 85% उन्हें 50% क्यों? ये वो सवाल है जो फिर से सियासत में मंडल कमंडल की राजनीति को जिंदा कर सकती है। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। और ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। ये पहले से ही आशंका थी कि अगर सरकार ये 10% आरक्षण का प्रावधान अलग से लेकर आ रही है तो इसके बाद जो मांग है और भी ज्यादा उठेगी। अलग अलग बिरादरियों की मांग उठेगी। इसके अलावा
ये 85 और 15 की जो बात हो रही थी वो जाहिर तौर पर उठेगी। इसके साथ साथ ये मांग उठने लगी है कि 2011 में जातिगत आधार पर जनगणना जो हुई है उसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं, वो भी नहीं किए गए हैं। और ये दो अलग अलग सरकारों के कार्यकाल से हम गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं किया गया, चाहे वो यूपीए की सरकार हो या अभी एनडीए की सरकार हो। इसकी भी मांग उठ रही है कि वो आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं। ये तमाम मसले हैं, लेकिन इन सारे मसलों का सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या अब देश में बाकी मुद्दे चुनाव के लिए गौण हो चुके हैं। अब विकास की बात नहीं होगी, अब शिक्षा की बात नहीं होगी, चिकित्सा स्वास्थ्य की बात नहीं होगी, कैसे रिहाइश उपलब्ध कराया जाए लोगों के लिए, इसकी बात नहीं होगी। अब बात होगी आरक्षण की, कि ज्यादा से ज्यादा आरक्षण का लॉलीपॉप दिया जा सके। चर्चा करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे विधान पार्षद सच्चिदानंद राय जी, इसके अलावा जेडीयू प्रवक्ता सुहेली मेहता जी हमारे साथ हैं। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी से विधायक रामानुज प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आजमी बारी साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत सच्चिदानंद जी हम आपसे करेंगे कि सरकार ने एक बड़ा फैसला किया कि 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर सवर्णों को उपलब्ध कराया जाए, लेकिन थोड़ा सा जरूर लगता है, ये विपक्ष, देखिए विपक्ष इसका विरोध करे समर्थन करे ये उसका मसला है, लेकिन मेरा एक सवाल है साधारण सा कि आज से 5 साल पहले जब 2014 में आप सत्ता में आए और आपका सीधे तौर पर यह नारा था कि बात अब सिर्फ विकास की होगी, बाकी किसी मुद्दे पर अब बात ही नहीं होगी। खासतौर पर आपके सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले भी प्रचार में कहा था कि सभी लोगों को धर्म की, जाति की, आरक्षण की और बाकी मुद्दों की बात करने दीजिए, हमारी बात सिर्फ विकास की होगी। वो बात क्या अब बीजेपी भूलती जा रही है? आप शायद भूल गए नारा हमारा क्या था, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा क्या था, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ के लिए तो आपको काम दिखा ही होगा, और ये भी सबका विकास जो एक रह गया था मुद्दा, जिसमें कहीं कुछ लग रहा था कि कुछ छूट गया है, छूट सा गया है। हालांकि छूटा तो कुछ भी नहीं है। सौभाग्य योजना हो या जितनी भी योजनाएं हुई है, सारी योजनाएं सबके लिए थी, सबका विकास ही हो रहा था। वहां पर जाति मजहब पूछ के नहीं चल रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ एक वर्ग को लग रहा था कि वो छूट जा रहे हैं रिजर्वेशन के एक लाभ से। तो ये जो आरक्षण का जो प्रावधान जो 10% तक किया गया है, ये बार बार सवर्ण सुनकर अच्छा इसलिए लग रहा है कि सवर्ण के लिए नहीं है, ये अनारक्षित वर्ग के लिए है। जो अनारक्षित वर्ग की संख्या बहुत बड़ी है। ये जो परसेंटेजेस की बातें जो हो रही है, आज भी मैं सुन रहा था लोकसभा विधानसभा राज्यसभा में भी, और कल भी लोकसभा में कुछ चैंपियन लोग बात कर रहे थे। वो ये भूल जा रहे थे कि इसमें जितने लोग आरक्षण का लाभ नहीं पा रहे थे, उन सारे लोगों में से सिर्फ गरीबों को यह दिया गया है। 10% कम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है। आज कम से कम उस वंचित परिवारों के बारे में सोचने वाला एक प्रधानमंत्री तो मिला, वरना 70 वर्षों से तो केवल राजनीति हो रही थी। 71वें वर्ष में उन गरीबों के बारे में भी सोचा जाने लगा। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि 49.5% आरक्षित वर्ग के बनस्पत आपने 51.5% जो अनारक्षित थे उन सबके लिए यह प्रावधान किया कि 10% उनका कोटा होगा। 10% सिर्फ गरीबों के लिए होगा, गरीबों बाकी के लिए, जो है जैसे उपलब्ध था वैसे उपलब्ध है जी। तो ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात जो चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं वो उस वर्ग के गरीबों के साथ में अन्याय हो रहा था। जिस प्रकार से 49.5% के गरीबों के साथ न्याय हुआ, यहाँ इनके साथ लग रहा जैसे अन्याय। अच्छा, आप एक बात सच्चिदानंद जी बताएं, क्या ये 51.5% में जो आपको गरीब नजर आ रहे हैं आर्थिक आधार पर, उनके लिए आप सबका विकास का जो जिक्र कर रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट से इस आरक्षण को जोड़ रहे हैं, क्या ये लगता है कि तालमेल सही बैठ रहा है? क्या आपको नहीं लगता है कि उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था आप करते, आप रोजगार की व्यवस्था कर पाते? जो आरोप लग रहा है कि 5 साल में आप रोजगार नहीं दे पाए, ये होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। मुद्दे पर आए हैं जी, अब आप उस मुद्दे पर आए हैं जिस मुद्दे पर हमारी सरकार 4.5 वर्षों से काम कर रही है। हर व्यक्ति तक जाति और मजहब से हटकर सोचना ही नहीं था किसकी जाति क्या है, मजहब क्या है। अगर वो गरीब है, चाहे वो जिस तबके से आता है, तो उस तक जो है गैस पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, और तमाम मतलब योजनाएं गिना नहीं सकता, इतनी अनगिनत योजनाएं प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई हैं। लेकिन एक अफर्मेटिव एक्शन जो कहते हैं ना, जो विशेष एक जो सुविधा जो है उससे वो वंचित रह जा रहे थे, जो 49.5% को मिल रहा था। तो 50.5% में 10% उन गरीबों को दिया गया है जो बेचारे इस सारी सुविधाओं के बावजूद वो एक स्पेशल
जो इंटरवेंशन जो था, जिसको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, जी, जी। उससे वो वंचित रह गए थे। तो ये शुरुआत हुई है, 10% कम है लेकिन अच्छी पहल है और प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। 49.5 और 50.5 ये आपने दो अलग अलग कैटेगरी बनाई है। ठीक है, हम एक बार चलते हैं मुख्य विपक्षी दल रामानुज जी के पास। रामानुज जी, एक तो ये सवाल कि क्या आरक्षण ही अब इस देश में मुद्दा होगा चुनावी, दूसरा सवाल ये कि क्या आरजेडी अपने स्टैंड पर कंफ्यूज है कहीं, जो मैंने सवाल एक कल भी पूछा था, आज फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि क्या आरक्षण पर यह 10% आरक्षण जो आर्थिक आधार पर देने की बात है, सदन में इसका विरोध आरजेडी ने जिस अंदाज में किया, क्या आरजेडी का यही स्टैंड था शुरू से? देखिए, हम लोगों का स्टैंड कतैन जी बिल्कुल स्पष्ट है। हम जो समाजवादी विचारधारा में आस्था ही नहीं रखते, उसके लिए कमिटेड हैं, उसके लिए सब कुछ झेल करके, और हम लोग राजनीति की पहचान जो हमारी है जी, वो मैं कहता हूं कि हमारे राजनीतिक पुरखे लोहिया हुआ करते थे, अम्बेडकर, लोहिया, पेरियार, ज्योतिबा फूले, कर्पूरी ठाकुर, वो चौधरी चरण सिंह, बीपी मंडल। तो लोहिया ने कहा था, उन्होंने गरीबों को परिभाषित किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि चाहे पिछड़े दलित वंचित को रखने के साथ महिलाओं को भी रखा, और एक जो उन्होंने उससे सबसे बढ़ के जो परिभाषित किया, वो कहा इस देश में दो तरह के गरीब रहते हैं। एक गरीब होता है पेट से और दूसरा गरीब होता है पेट और मन दोनों से। जो इसे बताते हैं आपको कि एक गरीब होते हैं जो जाके मालिक का पैर छूता है, आदेश लेता है, उसको रे कह के उसके बाप के, उसके बेटा के सामने रे फलानवा का बेटा कहा जाता है। और एक गरीब होता है कि गरीब भी है, अगर वो थाली लेके भी घूम रहा है तो आशीर्वाद के मुद्रा में घूमता है, जजमान आपका भलाई हो। वो प्रणाम हमको हम विधायक जी हैं तभी नहीं करेंगी, वो आप मंत्री मुख्यमंत्री तो भी कहेंगे नहीं लालू जी आबाद रहा। तो दो तरह के गरीब कहा लोहिया जी ने कि इस देश में दो तरह का गरीब होता है, एक पेट से होता है और एक पेट और मन से होता है। तो इस देश की लड़ाई पेट और मन दोनों से ये है। जो भाई लोग कह रहे हैं कि फलाने तबके का, छूटे हुए तबके का, सवर्ण तबके का गरीब, संख्या देख लेने की बात है। वो तो कह रहे हैं कि मन से जो गरीब थे उनको तो हमने दे रखा है कई साल से, और अब पेट से जो गरीब थे उनके लिए भी हमने सोचा कि हम आपको आने दीजिए। लेट मी फिनिश माय ये आर्गुमेंट, देन यू स्पीक एनी वर्ड और सेंटेंस। मैं ये कहता हूं कि साहब इस आधार पर अगर देने की बात है, हम लोग इतराज नहीं कर रहे। मैं बार बार कह रहा हूं कि नोटा का सोटा जब लगा तब इन लोगों को याद आया, ये पहले ही आते आते दे दिए होते, उनका ख्याल किए होते, तो हम लोगों को कोई आज किसी को बोलने का मुंह नहीं होता। ये जो आज प्रश्न हो रहे हैं, संशय पैदा हो रहे हैं, ये ना कांग्रेस तो आपने विरोध इसका क्यों किया? कोई नहीं बोलता। आपने इसका विरोध क्यों किया? विरोध मैं बात कर रहा हूं ना, हम लोग, हमारा स्पष्ट है विरोध नहीं। हमने मांग किया, हम लोग तो खुश हैं कि जो बैरियर लगा दिया था अपने न्यायालय में, समरणालय में, सदन में, आपने इसके खिलाफ वोट किया है। सभी जगह बैठे हुए लाखों वर्षों से, रामानुज जी, आपने सदन में इसके खिलाफ वोट किया है। तब से लोग कब्जा किए हुए हैं संपत्ति पर, सत्ता पर और शासन पर। रामानुज जी, आपने सदन में इसके खिलाफ वोट किया है। हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, रोक लग जाता है, तो एक रोक टूटा कि साढ़े 49% से आपने बढ़ाया। रामानुज जी, आप पहले हमारी भी सुनिए। रामानुज जी, हमारी सुनिए, आपने इसके खिलाफ वोट किया है सदन में। अरे आप देखिए ठीक से ना, आप ठीक से देखिए। नहीं, क्या देखिए, बताइए तो। आपने लोकसभा में इसका विरोध किया, इस बिल का आपने लोकसभा में इस बिल का विरोध किया है। देख लीजिए ना आप अरे आप देख ली कत्यायन जी, मैं कह रहा हूं आप अपनी जानकारी बढ़ा लीजिए। नहीं, तो आप बताइए विरोध किया है या नहीं किया? बढ़ा लीजिए, आप बताइए विरोध किया है कि नहीं? आपके राज्यसभा सदस्य ने कहा है कि आधी रात की ये डकैती है। सुनो ना, मेरी बात पर सुनो, मैं कहता हूं अपनी ज्ञान अर्जन करिए, आप ज्ञानवर्धन करिए। आप बताइए तो, आपके सदन में सदस्य ने कहा है कि आधी रात की लूट है ये। अरे मैं कह रहा हूं, फिर गिन लीजिए, वो सदन के ये पर है और आज भी सदन में हो रही चर्चा। आप बहस, आप वोट समर्थन करने जा रहे हैं राज्यसभा में। कहने जा रहा हूं कि हम लोग ये कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसके हिस्सेदारी तय कर दो। जातिगत जनगणना का आधार सैकड़ों करोड़ रुपया ऊपर खर्च हुआ देश का, क्यों जनगणना कराया गया?
आप आंख में धूल झोंक रहे हो। और हम आरएसएस के ठीक है, जनगणना वाला भी आएगा। सुहेली मेहता जी, सुहेली मेहता जी, क्या ये दो तरह की बात नहीं लग रही है कि आरजेडी सदस्य सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि आधी रात की डकैती है ये बिल के खिलाफ, और दूसरी तरफ अभी रामानुज जी कह रहे हैं कि नहीं, हम तो इसके समर्थन में हैं, शुरू से हैं। और संविधान संशोधन आया है, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग। ठीक है, रामानुज जी एक मिनट, रामानुज जी हो गया, ठीक है ना। सुहेली मेहता जी को भी बोलने दीजिए। सुहेली मेहता जी, इस देश की सियासत में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया, सारे मुद्दों से ऊपर। लेकिन कंफ्यूजन ये कि रामानुज जी स्टूडियो में बैठकर कह रहे हैं कि हम तो इसके समर्थन में शुरू से हैं। सदन में मनोज झा कहते हैं कि ये जो बिल है ये आधी रात की डकैती है सरकार की। बिल्कुल डकैती है। देखिए जिस तरह से ये नागरिक का है, पिछड़े का है, जिस तरह से ये लोग विरोध कर रहे हैं और आज जिनके साथ हैं, जिनकी सत्ता 65 साल से है, मंडल कमीशन की ये बात करते हैं, आज ये कह रहे हैं कि 85% को 90% क्यों नहीं। तो 65 साल आपके पास था, जिनके साथ आज है ये, तो क्यों नहीं हुआ? उस समय ही 90% हो जाता। तो आज जानते, आज हमारी सरकार ने गरीब जो अनारक्षित लोग हैं उसके लिए समय की मांग को देखते हुए, देखिए आरक्षण का जो उद्देश्य था वो रिप्रेजेंटेशन था समाज के हर वर्ग के लोगों का, लेकिन परसेप्शन चेंज होने के कारण समाज में असंतोष व्याप्त हुआ। और सरकार की ये जिम्मेवारी होती है कि समाज में जब असंतोष व्याप्त हो तो उस समस्या का समाधान करना। उसी के तहत आज आदरणीय प्रधानमंत्री इस समस्या का समाधान सिर्फ आरक्षण ही था? सभी पार्टियां कहती हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि सबका विकास हो। क्या सबका विकास की अवधारणा आरक्षण के जरिए ही होकर गुजरती है? नहीं, देखिए वो बात नहीं है। असंतोष जिस चीज के कारण हो, अभी हाल में आपने देखा कि हमारे देश में सब काम होते हुए भी इसी पर आके टिक रहा था बात, किसी भी तरह की बात। और हमारी सरकार तो, कात्यायन जी अभी जो आप प्रश्न किया सबसे पहले, हमारी सरकार तो बिहार में आई ही थी भ्रष्टाचार, अपराध और सांप्रदायिकता पर जीरो टॉलरेंस को लेके और विकास सबसे आगे लेके। और पिछले 13 साल से हमारी सरकार लगातार अपने सिद्धांत पर अडिग है और समाज के हर व्यक्ति के लिए काम कर रही है। इसलिए हमारी सरकार के साथ जो बिहार सरकार है उसके साथ तो ये परिभाषा सूट ही नहीं करता है कि सिर्फ दुनिया में ऐसे तमाम मुल्क हैं सुहेली मेहता जी जहां पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है, लेकिन वो हमसे कहीं आगे हैं विकास की दौड़ में। देखिए ये संविधान की बातें हैं। हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में इस आरक्षण की चर्चा की थी और हम संविधान के तहत हमारा लोकतंत्र चलता है, इस पर हमारी किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं होगी। लेकिन जो संविधान है उसके अनुसार हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में जो बिहार में काम हो रहा है वो सिर्फ आरक्षण नहीं, आरक्षण का उद्देश्य है हमारा, जो उसका मूल उद्देश्य है उसको देखते हुए विकास के कार्य। चलिए ठीक है, कांग्रेस से हम एक प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद हम फिर से सबके पास आएंगे। कांग्रेस की प्रतिक्रिया, आजमी बारी साहब, सबका विकास सबका साथ जो बीजेपी का था, सबका साथ सबका विकास, क्या लगता है कि इस देश में सबका विकास शब्द जो है इसकी अवधारणा आरक्षण के जरिए ही होकर गुजरती है? वही सवाल आपसे भी है मेरा। नहीं, बहुत अफसोस की बात है कि सबका विकास की बात करने वाली पार्टी का ये मुद्दा मजाक सा लग रहा है। आज जो स्थिति है उसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सरकार कहाँ सोच रही है, क्या कर रही है, इसी के समझ से परे है। आज चुनाव का वक्त है और चुनाव का साल होने के बाद हर लोगों को इस बात पर चर्चा और बहस करनी चाहिए थी कि 5 साल में सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया। चूंकि सरकार ने 5 साल कुछ नहीं किया, सवाए विदेश यात्रा के और अपने दोस्तों को धन जुटाने के और दोस्तों को बाहर भेज देने के, इसलिए आज चुनाव के वक्त ये बहस का मुद्दा बना दिया रिजर्वेशन को। रिजर्वेशन की इशू लाया है, बड़ी अच्छी बात है। कहा जा रहा है गरीबों को दिया गया। आप 2.5 लाख रुपया, मैं आपसे समझना चाहता हूं कात्यायन जी कि 2.5 लाख रुपया जो आदमी रखता है उसको इनकम टैक्स का पेई माना जाता है और 2.5 लाख से जो ऊपर माना जाता है उसको अमीर माना जाता है। यहां ये कह रहे हैं कि 8 लाख की जो जिनका इनकम है उनको भी गरीब मान रहे हैं, तो अपने आप में कंट्राडिक्टरी बात ये कर रहे हैं। पहले तो ये कहते हैं कि जो 2.5 लाख से 3 लाख का मामला आता है वो तक अमीर गरीब है, अब 8 लाख को लाया। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कि ये इनकम टैक्स में भी 8 लाख कर देंगे, 2.5 लाख या 3 लाख? जवाब दे रहे हैं,
वो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। नहीं, ये जवाब दे रहे नहीं, ये करेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये भद्दा मजाक गरीबों के साथ, अन्याय गरीबों के साथ, ये किसी कीमत पर रिजर्वेशन देने को नहीं है, ये गरीबों का अपमान और गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। समर्थन भी दिया है, वो बात सही है। सच्चिदानंद जी इसका जवाब दीजिए। समर्थन तो मैं कर रही हूँ, मैं उसका करके मजाक उड़ा रहे हैं। आप इस तरह सच्चिदानंद जी जब बोल रहे थे, बार बार उन कर रहे थे, तो मंडल कमीशन के वक्त की बात कर रहे थे। मैं इनसे समझना चाह रहा था, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। अच्छा, सच्चिदानंद जी को जवाब दे लेने। सच्चिदानंद जी जवाब दीजिए तो इस बात का, उस बात समझना क्या कुछ कंफ्यूजन है? आप एक तरफ 8 लाख से नीचे वाले को आरक्षण की बात कर रहे हैं, 2.5 लाख से ऊपर वाले से आप टैक्स भी वसूल रहे हैं, तो क्या आप 8 लाख को नहीं कर देंगे? इसी का जवाब हमें दे दीजिए। मैं कत्यायन जी आपके प्रश्न का भी जवाब दूंगा, रामानुज जी के प्रश्न। नहीं, बहुत संक्षेप में, हमारे पास वक्त उतना नहीं है, इसलिए बाकी मेहमान भी है। बहुत संक्षेप में तीन बिंदु एक मिनट, आप एंकरिंग नहीं कर रहे हैं, मैं सबके बात का जवाब दूंगा जी। पहली बात तो ये समझिए कि जहां तक आरक्षण की बात में कहा कि आरक्षण मुख्य मुद्दा हो गया, आरक्षण मुख्य मुद्दा नहीं है, विकास ही मुख्य मुद्दा है। ये आरक्षण पर बात होती है, गजब की बात है। तो हमको बोलने दीजिए, आप बोलिए, बोलने दीजिए, बोल रहा हूं तो फिर आप बोलिएगा ना। तो आरक्षण मुख्य मुद्दा नहीं है, विकास ही मुद्दा है। लेकिन विकास के मामले में ही जो स्पेशल ट्रीटमेंट, जो अफर्मेटिव एक्शन की बात थी, उससे एक 49.5% तबका जो है वो अलग हो गया था, तो उसके लिए 10% देकर एक शुरुआत की गई है। ये पहली बात। दूसरी बात जो बता रहे हैं 8 लाख रुपए की बात, ये 8 लाख रुपया कमाने वाला अमीर नहीं हो जाता है। अब बात करें इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स दूसरी बात है। आप ये कहेंगे कि जो 8 लाख नहीं कमाते हैं वो नेशनल बिल्डिंग में सपोर्ट नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। आप क्या जीएसटी नहीं देते हैं? क्या आप दूसरे प्रकार के टैक्स नहीं देते हैं? उसी तरह से इनकम टैक्स भी एक टैक्स कर लेने का नहीं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। 8 लाख से कम कमाने वाला गरीब ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। टैक्स लेते हैं, टैक्स तो लेते हैं, टैक्स लेते हैं 3 लाख वाले को। बोलने दिए, टैक्स तो जो 5 रुपए का साबुन खरीदता है वो भी देता है, इसलिए ये टैक्स एक व्यवस्था है। नहीं, उनका सवाल इनकम टैक्स को लेकर था। वो 2.5 लाख से नीचे वाले इनकम टैक्स तो नहीं देते ना। इनकम टैक्स देने वाले भी नेशनल बिल्डिंग में सपोर्ट करते हैं, लेकिन 8 लाख से कम कमाने वाला गरीब है, ये हमारी पार्टी मानती है। लेकिन सच्चिदानंद जी इस बात को लेकर आपत्ति सभी दलों को है। आप इनसे पूछिए पार्टी के नेताओं के जरिए। नहीं, ये आपत्ति आरजेडी को भी है। रामानुज जी भी कल ये बात उठा रहे थे, कल ये मुद्दा जो रहेगा वही रहेगा। ये मुद्दा रामानुज जी भी कल उठा रहे थे, और जैसे सुधार करना होगा वैसा ही करेंगे। लेकिन 8 लाख से कम कमाने वाला गरीब है, यही डिफिनेशन है। तो 3 लाख वाला 22 रुपए कमाने वाला। सच्चिदानंद जी ये मुद्दा कल रामानुज जी ने भी उठाया था। रामानुज जी, ये मुद्दा कल आपने भी उठाया था कि सरकार जो है वो कंट्राडिक्टरी बात कर रही है। ये बहस नहीं हो रहा, लेकिन अबे बहस नहीं हो रहा है। सच्चिदानंद जी देखिए, रामानुज जी भी कुछ उठा रहे हैं, रामानुज जी पूछ रहे हैं। आपने मुझसे सवाल पूछा, सुन लीजिए। ये सभी सवाल का सही जवाब नहीं है। आप रिबटल कीजिए, बिल्कुल आप रिबटल कीजिए, साथ मत बोलिए, हमें बोलने दीजिए, फिर रिबटल कीजिए। तीसरी बात दूसरी पर बात हुई तो लोहिया की। लोहिया, राजनारायण, जयप्रकाश नारायण, जनेश्वर मिश्रा, बीपी सिंह, इनके साथ आप कितना न्याय कर रहे हैं आरजेडी वाले, वो दिख रहा है। नहीं, हम लोग सब जनरल बात, टेक्निकल बात है, नहीं, आप छोड़िए, बहुत बड़ी विभूतियां हैं, उनका जिक्र करके बेवजह वरिष्ठ नेता है भाजपा के, उनको विवाद में न घसीटे। देखिए, कुल मिलाकर एक बात समझना होगा कि इस देश के विकास में आरक्षण से ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं। आरक्षण ही एक बड़ी चीज नहीं है। सुहेली मेहता जी, आखिरी टिप्पणी आपसे। इस देश के विकास में क्या ऐसा दौर आएगा कभी कि आरक्षण से ऊपर बढ़कर हम सोच पाएंगे? सुहेली मेहता जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी। युवाओं को नौकरी मिल रही है, अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो एक मिनट आजमी बारी साहब जी, कात्यायन जी, हाँ, कात्यायन जी, एक मिनट, कात्यायन जी, ये वो रामानुज जी प्लीज बोलने दीजिए। रामानुज जी हमारे देश में वाजपेयी जी ने पेंशन। ठीक है, सुहेली मेहता जी कुछ कह रही हैं, एक बार सुन लीजिए। एक मिनट जी, सुहेली मेहता जी, क्या वो दौर आएगा इस देश में? समय जरूर आएगा। हाँ। हमारे 1 मिनट बोलने दीजिए ना कि साहब आरएसएस और बीजेपी के लोग ये बताएं। सुहेली मेहता जी, आप अपनी बात कहिए। रामानुज जी प्लीज। हाँ। तो ये क्या वो सब कब ये समय हमारे देश में उस वक्त जरूर सबका साथ सबका विकास, हम हिंदुओं की बात नहीं करते, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। उसी की एक झांकी है ये। हर तरह
के बाबू बताने की कृपा करेंगे चलिए, सबको इंतजार होगा। सुहेली मेहता जी, रामानुज जी, सच्चिदानंद जी, आजमी बारी साहब, सबको इंतजार होगा इस देश में उस दौर का जब आरक्षण से ऊपर उठकर और तब हम विकास की बात कर सकेंगे। बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आरक्षण एक ऐसा विषय है जिस पर ये चिल्लम को मचती है, ये हंगामा होता है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि हमें समझना होगा कि क्या सबका विकास सिर्फ आरक्षण के जरिए ही हो सकता है या सरकार को कुछ ऐसे संसाधन जुटाने होंगे जिसके बाद कोई आरक्षण की मांग ही न करे। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बाद विभाग में इतना ही। नमस्कार।